ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सर्वसाहुं। तीन लोग तीन काल के पांचों परमेश्वरों को नमस्ते। परम भट्टारक महादेवादिदेव अरहंत परमात्मा वर्तमान तीर्थ शासन नायक जिनेन्द्र प्रभु तीर्थंकर भगवान श्री महावीर स्वामी को नमस्ते। द्वादशांग श्रुत देवता स्वरूप भगवती जिन्हें सरस्वती देवी माता को वंदन। पूर्व शताब्दी के महान आचार्य परम श्रद्धेय चरित्र चक्रवर्ती शांति सागर विराज को नमस्ते। दीक्षा शिक्षा गुरु आचार्य विद्यासागर महाराज को नमस्ते। समय की दशा को देखकर जो पर्व आज मना रहे हैं, पूर्णिमा का तिथि क्षय है, पर पर्व तो छोड़ नहीं सकते हैं। ये श्रावणी पूर्णिमा अनेक मंगल उत्सवों को लेकर आई हुई है। 11वें तीर्थंकर श्रेयोनाथ भगवान इसी तिथि पर संवेदाचल से निर्वाण धाम को प्राप्त हुए। अपने अनादि संसार बंधन को तोड़कर वो पिंजरे से उड़ गए, कभी वापस न लौटने के लिए चले गए। आज विष्णु कुमार मुनिराज ने भी पूर्णिमा को 700 मुनियों के उपसर्ग का निवारण किया और उन्होंने उपसर्ग निवारण हेतु रिद्धि का प्रयोग किया। विक्रिया रिद्धि का उन्होंने प्रयोग किया। और तीसरी घटना ऐसी भी है, पद्म पुराण में उल्लेख है कि आज के ही दिन माता सीता ने युगल पुत्रों को जन्म दिया था। लव और कुश का आज अवतरण दिवस। रविशेन आचार्य महाराज ने उनके बड़े नाम दिए हुए हैं, अनंग, लवण और मदनांकुश, और उनमें से दो दो अक्षर ले लिए तो लव और कुश हो गए। तो सायंकाल रक्षाबंधन की जो कथा है अथवा वात्सल्य दिवस की जो कथा है वो करेंगे अपन। अभी चूंकि समय आगे बढ़ रहा है, सार संक्षेप में ये कह सकते हैं कि वात्सल्य के कारण उन्होंने संयम को गौण कर दिया और रिद्धि का प्रयोग करके उन्होंने बलपूर्वक उपसर्गकर्ताओं को स्थगित किया। धवल ग्रंथ में वीरसेन आचार्य महाराज ने लिखा कि वह अंतर्मुहूर्त के लिए संयत हो गए।
अगर कोई संयत से संयता संयत होते हैं तो शुद्धिकरण करते हैं, वो भी किया उन्होंने। लेकिन जब अपन योग्य और अयोग्य पर विचार करते हैं तो उन्होंने जो किया वो अयोग्य नहीं था। अयोग्य इसलिए नहीं था कि यदि अयोग्य होता तो वो करते नहीं, क्योंकि वो सामान्य मुनि नहीं थे, वो ऋषि थे। और उनके सामने दो विकल्प थे, या तो वात्सल्य को छोड़कर सम्यक्त्व रहित हो जाए, या तो वात्सल्य को अपनाकर संयता संयत हो जाए। तो उन्होंने सम्यक्त्व और संयतत्व में, यानी उनके सामने या तो संयम को बाहर से सुरक्षित रखने के लिए वो वात्सल्य छोड़ दें, तो अंदर से सम्यक तो असुरक्षित होता है। और अगर बाहर से सम्यक संयतपने को असुरक्षित करते हैं तो अंदर से संयता संयत हो जाते हैं। तो इन दो विकल्पों में से उन्होंने अत्यंत विवेकपूर्ण चयन किया, क्योंकि सम्यक को छोड़ना सर्वनाश है, संयम को छोड़ना अंतर मुहूर्त में पुनरुत्थान का अवसर दे सकता है। और वो उनके साथ हुआ भी कि जब अंतर मुहूर्त में उन्होंने सब काम पूर्ण कर लिया, वापस संयत हो, शुद्धिकरण भी ले लिया, तद्भव मोक्षगामी भी थे, मोक्ष भी चले गए। तो बस इतना संदेश था इसमें, इस कथा में, कि संयम बहुत बड़ी निधि होती है, पर संयम कितनी भी बड़ी निधि क्यों ना हो, सम्यक्त के बिना वो शून्यवत होता है। जैसे कोई बहुत बड़ा बोर्ड हो, उस पर आप 1 की संख्या लिखते हैं, फिर उसके 1 शून्य लगाते हैं तो 10 हो जाते हैं, 2 लगाते हैं तो 100, 3 लगाते हैं तो 1000, 4 लगाते हैं तो 10,000, 5 लगाते हैं तो लाख, 6 लगाते हैं तो 10 लाख, 7 लगाते हैं तो करोड़। 1 की संख्या के कारण एक एक शून्य गुणित क्रम से वृद्धि को प्राप्त होते हैं। पर अगर 1 की संख्या ना हो तो पूरा शिलापट्ट भी क्यों ना हो, शून्य से भरा हुआ, उसका कुल मान शून्य ही आता है। तो विष्णु कुमार मुनि ने सम्यक्त को संभाला। जब उनके सामने 2 स्थितियां आई कि संयम को संभाले या सम्यक्त को, तो उन्होंने सम्यक्त को संभाला, क्योंकि सम्यक्त संभल गया तो संयम तो देर सवेर संभलना ही है। क्योंकि जीवन भर उनने ऐसी साधना की है कि वो साधना उस जीवन में तो कहाँ जाएगी उनको छोड़ करके। अंतर मुहूर्त के लिए नीचे आए, फिर चले गए ऊपर। और अगर वो सम्यक्त को नहीं संभालते, अगर वो वात्सल्य शून्य हो जाते, तो क्या दशा होती। वात्सल्य उस भाव का नाम है जिस भाव के कारण हिरनी शेर के सामने बच्चे को बचाने के लिए चली जाती है। विष्णु कुमार मुनि ने 700 मुनियों की रक्षा के लिए अपने संयम को छोड़कर वो कार्य किया। प्रशंसनीय कार्य था। उसमें जिन शासन को भी लाभ हुआ,
700 मुनियों के रत्नत्रय की रक्षा हुई। बहुत बड़ी बात थी। एक मुनि की एक बार वैयावृत्य करने से तीर्थंकर पद प्राप्त होता है। चौथे काल का एक वृत्तांत है, बृहत कथा कोश में उसका वर्णन है और अन्य ग्रंथों में भी उसका वर्णन है कि जब उन मुनिराज के कंठ में 12 वर्ष पुराना रोग श्री कृष्ण जी को समझ में आ गया, तब वैद्य जी से कहा कि इनका उपचार क्या है। वैद्य जी बोलते हैं कि रत्न का पृष्ठ का चूर्ण अगर इनको दिया जाए तो बस एक खुराक में ठीक हो जाएंगे। तो श्री कृष्ण जी के पास निधियां थी, रत्न थे, जैसे चक्रवर्तियों के पास होते हैं वैसे अर्ध चक्रवर्तियों के पास भी होते हैं। तो तत्काल उस चूर्ण को प्राप्त कर लिया और फिर ये भी कहा था कि उस चूर्ण का सेवन करने के बाद 4 अंजलि छाछ देना तो गला ठीक हो जाएगा। तो सब प्रबंध हो गया। रुक्मिणी से बोलते हैं कि आज ऐसा ऐसा काम करना है। कहती है कि जैन साधु है, मेरे ही पास आएंगे, इसका क्या ठिकाना। तो कहते हैं उसका ठिकाना मेरे हाथ में छोड़ो, मैं देखता हूं। और फिर उन्होंने और भी चौके में ये सब प्रबंध कर दिया था, कहीं भी चले जाए उनके गला ठीक होना चाहिए। पर फिर उन्होंने ऐसा कहीं पर आता है कि मार्ग को हरित तृण और अंकुरों से आच्छादित किया। हरित का अर्थ सचित होता है, सचित का अर्थ एकदम ताजे तोड़े हुए, क्योंकि समय गुजर जाने के बाद वो फिर वेदना समुद्घात का काल पूर्ण हो जाता है और वो वनस्पति का एक जीव के प्रदेश वापस उसमें लौट जाता है, मूल वनस्पति में। तो फिर वो जो गिरे हुए पुष्प या तोड़े हुए पुष्प हैं वो अंतर्मुहूर्त के बाद निर्जीव हो जाते हैं, अचित हो जाते हैं, उसमें वो वनस्पति के आत्म प्रदेश नहीं रहते, चाहे वो हरे हो, कैसे भी हो, गीले हो, कुछ भी हो। लेकिन एक कालावधि के बाद वो आत्म प्रदेश वापस सिमट कर उस वनस्पति में चले जाते हैं। तो वो जब आहार का काल उनका हुआ तब उनने ऐसा सब करवा दिया और वो स्थान भी ऐसा छोड़ा उन्होंने कि पैर ऐसी जगह रखे कि रुक्मिणी के यहाँ जाता वो रास्ता। और फिर आहार रुक्मिणी ने औषध दान दिया तो दर्शन विशुद्धि विनय संपन्नता शील प्रदेश वनती चारो भीष्ण ज्ञानोपयोग संवेगो शक्ति तस्त्याग तपसी साधु समाधिर वैयावृत्य करण मरहद आचार्य भविष्यत प्रवचन भक्तिरावश्यका परिहानिर मार्ग प्रभावना प्रवचन वत्सलत्व मिति तीर्थ करत्वस्य। तो वो वैयावृत्य वो भी कारित रूप में, स्वयं नहीं, रानी से करवाई, गुरु की औषध रानी से करवाई, उनका कंठ ठीक हो गया और ये भावी बन गया 16वें तीर्थंकर निर्मल नाथ भगवान। तो कितनी बड़ी बात है। प्रवचन सार में कुंदकुंद आचार्य महाराज ने लिखा है कि जो मुनि अन्य मुनि की पीड़ा दूर करते हैं और मुनि पद के अनुसार सेवा करते हैं, वो शुभोपयोगियों में सर्वश्रेष्ठ है, प्रधान है। अर्थात देखो, स्वाध्याय भी शुभोपयोग है, तीर्थ वंदना भी शुभोपयोग है, देव दर्शन भी, गुरुओं की भक्ति भी, बहुत प्रकार के शुभोपयोग है। लेकिन वहां पर कुंदकुंद आचार्य कहते हैं कि मुनि की सेवा से बड़ा कोई शुभोपयोग नहीं है। तो विष्णु कुमार मुनि पंचम गुण स्थान में आए, लेकिन उनने पाप का बंध नहीं किया। वहां आकर उन्होंने मुनियों के उपसर्ग का निवारण करके सातिशय पुण्य का बंध किया, क्योंकि उनका सम्यक तो यथावत था।
और विक्रिया रिद्धि जो उन्होंने संयम के गुण स्थानों में प्राप्त की थी, वो रिद्धि अभी भी उनके पास थी। अगर नहीं होती तो संयम में रिद्धि का प्रयोग कैसे करते? समझ में आ रहा है कि थोड़ा भारी भारी है? मतलब ऊपर के गुण स्थान में जो रिद्धि प्राप्त की थी, उसका प्रयोग उन्होंने निचले गुण स्थान में आकर के किया। तो रिद्धि का अस्तित्व निचले गुण स्थान में भी सिद्ध हुआ। बहुत बड़ा काम किया उन्होंने, इसलिए उनको बारंबार नमस्कार किया जाता है। उनकी कथा आप विस्तार से सुन लीजिएगा, जिनकी भी भावना हो। बड़ी रोचक कथा है, और अनेक ग्रंथों से अगर उस कथा को मिला करके प्रस्तुत किया जाए तो फिर जो इसमें नहीं है वो उसमें से इसमें आ जाएगी, और जो सब मिला मिला करके एक बड़ी सुंदर भव्य कथा हो जाती है। और महत्व की बात, जो सार की बात थी, वो अभी हमने आपके सामने रखी है कि उन्होंने वात्सल्य अंग की रक्षा करके अपने सम्यक्त को सुरक्षित किया। इसलिए उनका यह कार्य अनुचित न हो करके उचित था। पर चूंकि वो संयम से अंतर्मुहूर्त के लिए नीचे आए, तो नीचे आने के कारण उन्होंने गुरु से प्रायश्चित लेकर फिर ऊपर आरोहण किया। पर उनका नीचे आना और नीचे आने से बचाने वाला था, बस इतना समझने की बात है। जैनम जयतु शासन।